चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है, हरी शरायों में मुझे से चराता है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा मगन। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, जो तैयार की मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे से चराता है। वह तेल भरा है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। तेल भरा है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे से चराता है। सर्वदा प्रभु घर में करुणा निवास जो है, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। सर्वदा प्रभु घर में करुणा निवास जो है, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। सर्वदा प्रभु घर में करुणा निवास जो है, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे से चराता है। अगला गाना हम लोग गाएंगे सॉन्ग नंबर 155, एक बाग की तरह प्रभु शांति देता है। आज हम लोग का पिकनिक तो वो समय आ गया है जब हम लोग दिन भर आज मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे। लेकिन आप एक बार सोचिए, आज कितने लोग ऐसे होंगे जो आज के दिन को नहीं देख सके ना, लेकिन हम आज इस दिन को देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि आज हम जीवित हैं। और ये जीवित किस लिए हैं? क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। परमेश्वर आप लोगों को जीवित रखा, ये हमारे लिए सबसे बड़ी आनंद की बात है। और जब हम इसकी महिमा करते हैं बड़े आनंद के साथ हैं। काफी धूप है, थोड़ा हवा चल रहा होगा। ओपन में कभी नहीं ना किया ऐसा? किया है कभी? पिकनिक स्पॉट में, पिकनिक में तो हमेशा मस्ती किया जाता है ना, पिकनिक स्पॉट में हमेशा मस्ती करने के लिए आते हैं ना। लेकिन आज पहली बार लग रहा हो कि हम लोग कहाँ आ गए हैं। संडे स्कूल वहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है,
अच्छी बात है, हम लोग प्रभु की स्तुति करनी चाहिए क्योंकि वही है जो हमें यहाँ स्पोर्ट में ले पहुंचा है। आइए हम लोग मिलकर के इस गीत को गाएं, चाहे जैसी भी स्थिति है, परमेश्वर को धन्यवाद देगा। गीत निकालिए सभी। 155 155 कमाल की तरह प्रभु शांति देता है, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। सीने से लगाएगा संकट सब मिटाएगा, सीने से लगाएगा संकट सब मिटाएगा। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। तेरे लिए वो मरा, तेरे पाप सब उठा लिया, मेरे लिए वो मरा, तेरे पाप सब उठा लिया। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। सभी अपनी आंखें बंद कर लें। एक माँ की धन्यवाद दें प्रभु शांति कि परमेश्वर वो शांति में देता है जो ये संसार नहीं दे सकता है। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। सीने से लगाएगा संकट सब मिटाएगा, सीने से लगाएगा संकट सब मिटाएगा। एक माँ की तरह प्रभु शांति समय के लिए देता है। ये माँ की महिमा कर सकते हैं। पिता इस कोर्ट में जब पहुंचे, पिता मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं यीशु कि आप हमें शांति देते हैं। पिता इस पिकनिक में चाहे हम जितना भी मस्ती करें प्रभु वो हमारी दान छोड़ेगा, आपने लेते हैं यीशु मसीह। पिता उपस्थिति की इज्जत आप त्यागेगा, अपनी शांति को दो जो आप शांति को दे रहे हैं। छोड़ेगा, आपने वो शांति हरी को दे दी। पिता इस समय हम आपके साथ दोबारा चाहते हैं यीशु मसीह। त्यागेगा, आपकी आशीष को जाए प्रभु, आपकी आशीष प्रभु यहाँ के लोगों पर हो। प्रभु
प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने वो शांति दे दी प्रभु हर एक को छूले यीशु मसीह। प्रभु हर एक जन जो यहाँ उपस्थित है हर एक को शांति दे प्रभु। आसपास के जितने भी गांव के क्षेत्र है पिता सबको आपके हाथ में सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम में प्रभु। ये पूरा दिन हम आपके साथ बिताना चाहते हैं यीशु मसीह। आप हमारे संग साथ होइए। तेरे लिए चुना है क्या ये संगति कर सकते हैं यीशु मसीह। आपको धन्यवाद देते हैं यहाँ परमेश्वर तो ढालिया ये संबंध किया प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप तेरे पाप सब धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए के लिए पिता जो आपको मैं देना चाहता हूँ। आज समुद्र में तब दुआ करते हैं एक दुआ उतर जा बहुत आवश्यक थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद यीशु मसीह धन्यवाद प्रभु इस शांति को देने के लिए पिता। हम अपनी आंखों को बंद ही रखें और हम मन ही मन परमेश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि वही है जो हमें वो शांति देता है। ये पिकनिक हम चाहे कितना भी एंजॉय कर ले लेकिन वो शांति हमें नहीं मिलेगी यीशु मसीह। हम आपको पुकारते हैं आप हमारे बीच हम दुआ करते हैं प्रभु आज के जो मैसेज के लिए प्रभु आपने तैयार किया है हम सभी को पिता उस वचन के लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। आपका अनुग्रह प्रभु हर एक के ऊपर उतर जाने पाए पिता। आपके वचन को जब सुने पिता सचमुच हम आप पर विश्वास करने वाले होने पाए पिता। हमारा जीवन आप में होता चला जाए यीशु मसीह। पवित्र आत्मा हम आपको पुकारते हैं यीशु मसीह। आपने कहा है प्रभु कि जब आप इस पृथ्वी पर थे प्रभु आपने बहुत सारे आश्चर्य कार्य किए प्रभु लोगों को शांति दी पिता। लेकिन जब आप इस पृथ्वी से जा रहे थे प्रभु तो आपने हमें एक सहायक दिया पवित्र आत्मा। हम आपसे यीशु के नाम में प्रभु आज हमसे बुलाते हैं आप हमारे बीच हमारे के संग साथ हो लीजिए। जब वचन हमारे बीच बोया जाए यीशु के नाम में प्रभु वो फलवंत होने पाए एक एक वचन हर एक के हृदय में प्रभु वास करने पाए प्रभु। बहन ज्योति को प्रभु के लिए हम दुआ करते हैं पिता। आपने उसे चुना है कि वो वचन प्रभु हम सबको बता सके पिता। आप उसका नियंत्रण ले पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई कीजिए कि जब वो वचन बताए प्रभु हर एक का आत्मा प्रभु छू ले क्योंकि आपका वचन कहता है पिता कि वचन दो धारी तलवार से भी अधिक चोखा है और आत्मा और गुदे गुदे को आर पार छेद करके पार करता और मन की बातों को जानता है मन की बातों को जान लेता है। हाँ पिता आप वचन से हम सबों से बात कीजिए यीशु मसीह। आप हमारे बीच उपस्थित हो। हाँ पिता अपनी उपस्थिति को प्रभु हमारे बीच दे क्योंकि आपका वचन कहता है जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच उपस्थित होता हूँ। हाँ प्रभु हमारे बीच हो और वचन का प्रचार हो हमारे बीच। हर एक काम करने वाले सबों पर प्रभु आपके अनुग्रह बहुत आज उतर जाने पाए। सारा आदर महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। यह माहौल हम आपके नियंत्रण में बिताना चाहते हैं आपको उपस्थिति बिताना चाहते हैं। सचमुच पिता प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु धन्यवाद। यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं जैसे सुनिए और स्वर्ग के राज में आपको बात कर लीजिए। आमीन। थोड़ी देर वचन को मनन करते हैं तो मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार पुस्तक में उसका 19 अध्याय उसका 13 से 15 पद तक इसमें ऐसा लिखा है तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा बालकों को मेरे पास आने दो उन्हें मना मत करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसा ही का है। और वह उन पर हाथ रखकर वहां से चला गया। ये वचन हम लोग पहले भी सुन चुके हैं ना कि बालकों को मेरे पास आने दो।
कौन कहता है? यीशु मसीह कहता है। उस समय जब यीशु मसीह पहाड़ी देश बनाया करते थे, गांव-गांव जाया करते थे, तब लोगों की भीड़ की थी, उन लोगों के पीछे क्या हो चलती थी? पीछे लिए हो चलती थी, क्योंकि यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर था। अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को पैर दिया, लूलों को हाथें दी, सभी बीमारियों को चंगा करते थे। तो क्या बच्चे, क्या बूढ़े, सब उनके पीछे पीछे हो लेते थे। तो ऐसे ही एक बार जैसे आप लोग यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप लोग पहाड़ी उपदेश सुनने के लिए बैठे हैं, है ना? और ऐसे ही एक बार वो गाँव गए यीशु मसीह, और उनके पीछे भीड़ हो ली। भीड़ तो हो ली, उसके साथ ही साथ बच्चों का झुंड, जैसे आप लोग छोटे में बच्चे आए हैं यहाँ बैठे हैं, वैसे ही उसके पीछे हो ली। और इतना भीड़ उसके पीछे हो ली कि बच्चे उनसे मिलने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए उत्साहित थे। और जाते हैं उनके पास, तब चेले उन्हें डांटते हैं और कहते हैं कि मना करते हैं कि नहीं, उनसे नहीं मिलने दिया जाएगा, उनके पास जाने नहीं दे रहे थे। तब यीशु मसीह की नज़र उन बच्चों पर पड़ती है और उस चेले को, वे अपने चेले को कहते हैं कि उन्हें क्या बोलते हैं वचन में? बच्चे को, सिर्फ एक बच्चे को, बच्चों को कहने का मतलब क्या है? ढेर सारे बच्चे, जितने आप लोग हैं यहाँ, उससे भी ज़्यादा बच्चों को मेरे पास आने दो। इस वचन में छुपा हुआ ये एक सार है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है, बच्चों ही का है। क्यों? क्योंकि बालकों का मन निर्मल होता है, उनके मन में कोई भेदभाव, कोई कोड नहीं रहता है ना? इस वचन से हम ये सीखते हैं कि ये जो वचन है, इसमें बालकों को, बच्चों को बहुत ध्यान दिया गया है। क्योंकि जब हम बच्चे रहते हैं तो किस पर डिपेंड रहते हैं? छोटे बच्चे, शांति, किस पर डिपेंड रहते हैं? किस पर हम निर्भर रहते हैं? नहीं मालूम किस पे? हम अपने माता पिता पर डिपेंड रहते हैं, अपने पिता पर डिपेंड रहते हैं। कोई भी चीज हमें जरूरत होता है तो हम किससे मांगते हैं? किससे? माता पिता से ना। बाबा मुझे ये चाहिए, सबसे पहले बाबा हमारे घर में क्या करते हैं? काम करते हैं, तो सबसे पहले उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमें ये चीज़ का ज़रूरत है, हमें ये दीजिए। हम उन पर डिपेंड रहते हैं। उसी तरह इस वचन में छुपा हुआ है कि हमारा जो स्वर्गीय पिता है, यीशु मसीह जो है ना, हमारा स्वर्गीय पिता है, हमें उस पर डिपेंड होने की आवश्यकता है। अगर हम उस पर डिपेंड नहीं रहते हैं आज, तो हमारा जीवन अंधकार में है। इसलिए हमें उस पर डिपेंड रहना है, उस पर हम उसके सामने एक बालक की नाई है ना? इसलिए वो वचन में कहता है कि बालकों को मेरे पास आने दो, हमें उसके पास जाना है। इसलिए सबसे पहले हमें क्या आवश्यकता है? संगति करना। हम लोग यहाँ पिकनिक क्यों आए हैं? पिकनिक का कोई खास मकसद? एंजॉय करना? नहीं, एंजॉय करना। और पिकनिक क्यों जाते हैं? एक साथ मस्ती करने, पानी में घूमने, खेलने कूदने, और गोश्त भात बनाने, मछली पकड़ने। पिकनिक का जो खास मकसद है ना, वो है आप लोग यहाँ सब कोई को जानते हैं? दूसरे को कौन यहाँ है जो सब कोई को जानते हैं? जंगल पास कोई यहाँ ऐसा व्यक्ति है जो इसीलिए नहीं जानता है? तो एक दूसरे से मिलेंगे, संगति करेंगे, तभी हम जान पाएंगे। इसलिए हमें संगति करना प्रभु में। वचन के द्वारा हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें प्रभु में संगति करना है। और संगति बच्चों से शुरू होती है। आप कुम्हार को देखिए, कुम्हार क्या बनाता है? मिट्टी का बर्तन। पहले मिट्टी को लाता है, छानता है, उससे क्या, पहले उस मिट्टी से जो मिट्टी से जो कचरा रहता है उसे पहले निकालता है, मिट्टी को वो रखता है। उस पे कोई भी छोटा सा कचरा
कचड़ा या फिर घास का टुकड़ा रह गया तो वो जो बर्तन बनेगा क्या वो अच्छा बनेगा? जो बनाता है तो बड़ी ही प्यार से लाता है मिट्टी को, सारा जो अपशिष्ट पदार्थ है जैसे कचरा हुआ या फिर थोड़ा सा बड़ा सा रुगड़ी पत्थर हुआ उसे हटाता है और उसे सानता है और उसे एक चलिए घड़ा बनाता है ना, चलिए एक कुम्हार और वो मिट्टी लाता है और एक चुक्का बनाता है शुरू में, है ना, चुक्का बनाता है और फिर उसको ताप देता है और वो चुक्का बन के तैयार हो जाता है। उसके बाद वो थोड़े दिन उसे रखता है अपने पास और फिर बोलता है कि नहीं, हमको चुक्का नहीं चाहिए, हमको घड़ा चाहिए। क्या चाहिए? क्या था वो पहले? चुक्का था। किसके पास था? तो वो बोलता है कि नहीं, ये जो चुक्का है इसको हम छोटा घड़ा बना देते हैं। तो क्या उसे तोड़ेगा तो वो घड़ा बन जाएगा? नहीं ना। क्या करना पड़ेगा उसको? खुद से बनाना पड़ेगा, फिर से दोबारा बनाना पड़ेगा। क्या को? वही चुक्का को या फिर अलग से ना? यानी कि पहले से ही जो चीज न्यू खड़ा होगा, जिस चुक्का बनाना है उसको, तो चुक्का बनाने का शेप जो देगा वही चुक्का बन के तैयार होगा, ना कि वो चुक्का बनाना शुरू करेगा और घड़ा बन जाएगा। ऐसा होगा? होगा नहीं। इसीलिए हम जो अभी छोटे बच्चे हैं, बड़े भी हो गए हैं, परंतु परमेश्वर पिता के सामने हम बच्चे ही हैं, इसलिए हमें शुरू से अपनी नींव मजबूत करनी है और अच्छा इंसान बनना है। और इस अच्छे इंसान बनने के लिए हमें क्या ज़रूरत है? संगति। क्योंकि वचन कहता है, परमेश्वर का दोधारी जीवित वचन कहता है कि परमेश्वर का हर एक वचन दोधारी तलवार से भी चोखा है और जो एक एक बात इसमें लिखा हुआ है ना वो पूरी होंगी। इसलिए हमें संगति करना है और अच्छी संगति बुरी संगति को बिगाड़ देती है और बुरी संगति अच्छी संगति को बिगाड़ देती है ना। आप लोग खमीर जानते हैं? नहीं जानते हैं? बच्चे नहीं जानते हैं, बड़े लोग जानते हैं? क्या होता है खमीर? जब आप आटा को गूंद के रख देते हैं और एक दिन रख दिए तो वो क्या बन जाता है? वो खमीर बन जाता है। और क्लास में से बढ़ते होगी। थोड़ा सा खमीर लेके हम लोग गूंदा आटा में डाल देंगे तो वो भी खमीर बन जाएगा। इसीलिए हमें जरूरत है कि हमारे पिकनिक आने का मकसद ये है, ये सब नहीं है कि हमें घूमना है या पानी में खेलना कूदना, ये भी है, लेकिन साथ में एक साथ आप लोगों को संगति करना है। सिर्फ पिकनिक के लिए नहीं बल्कि एक संडे स्कूल हो करके संगति करना है। आप लोग करेंगे? हाँ, सिर्फ पिकनिक के लिए करेंगे? हाँ, ठीक है। मैं चाहूँगी कि आप लोग एंजॉय कीजिए और दादा दीदी लोग जो भी पकाते खाइए और जो कुछ भी आप सीखते हैं वो आने वाला संडे आप लोग जरूर आइएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग आने वाला संडे स्कूल आकर इन बातों को हमारे सामने बताइएगा, क्योंकि हम लोग कैसा पिकनिक के रूप में संगति करने को आए थे। ठीक है? भूख लग रही है? नाम नहीं बोले आपको, क्या नाम? सेंटा। मैं यही हम करूँगी। सेंटा मोटा सेंटा धन्यवाद प्रार्थना। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर को फिर से तूने यह समय दिया पिता कि हम तेरी स्तुति महिमा करने पाए। पिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ पिता, क्योंकि आज के दिन पिता बहुत से ऐसे हैं पिता जो आपकी स्तुति महिमा करने योग्य नहीं है पिता। हाँ पिता, तूने हमें इस योग्य समझा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ पिता, और इस समय पिता हमने इतने अच्छे वचन को पिता जानने पाया पिता। हाँ पिता परमेश्वर, तूने पिता स्वर्ग पिता हम बच्चों के लिए बनाया पिता परमेश्वर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिता परमेश्वर। कि तू हम छोटे बच्चों को पिता इस लायक समझाए कि वे आपके राज्य में पिता प्रवेश करने योग्य ठहरे हैं पिता परमेश्वर। और पिता आज के समय पिता इस संसार में बच्चों को कुछ महत्व नहीं दिया जाता है पिता परमेश्वर, उन्हें तुच्छ जाना जाता है। लेकिन पिता जैसा कि आपका वचन है पिता कि मैं तुझे पूंछ नहीं बल्कि सर ठहराऊंगा। हाँ पिता, जिस बच्चों को पिता परमेश्वर इस दुनिया तुच्छ जानती है पिता, तो उस बच्चों के लिए ही पिता
स्वर्ग राज्य को खोल दिया है पिता परमेश्वर। हाँ पिता, आपका वचन कहता है जितने कोई नए मन से बच्चों के समान मेरे वचनों को पिता पालन करते हैं, उन्हें मानते हैं, उन्हें दूसरों तक बताते हैं सच्चे मन से, वही असली योग्य है उस स्वर्ग को जाने को। हाँ पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि इस वचन पिता हमारे हृदय में पिता बस जाए पिता। हाँ पिता, इस अनमोल वचन को पिता हम भूलना नहीं चाहते पिता, जो कि तूने हमारे लिए ठहराया पिता आज के इस दिन में पिता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने ज्योति के माध्यम से इतने अच्छे वचन से पिता हमें आशीषित किया पिता परमेश्वर, हमें एक नई आशीष को दिया पिता परमेश्वर। हाँ पिता, और आज पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हम चाहते हैं जितने कोई भी नए हैं पिता, उन्हें ऐसा ना लगने पाए पिता कि वे आज यहाँ पे सिर्फ अकेले हैं पिता। हम चाहते हैं कि हर एक कोई पिता परमेश्वर उनके साथ संगति करे पिता। हाँ पिता, इसके लिए तू हर एक जन को अगुवाई कीजिए पिता, हर एक जन की मदद कीजिए पिता, क्योंकि आप तो जानते हैं हम लोग बिना आपके सहारे पिता कुछ नहीं है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें इस योग्य समझा है कि हम लोग दूसरों के सामने पिता आपके व्यवहार को पिता प्रकट करने वाले हो बनने पाए पिता। हाँ, इस समय पिता उस व्यवहार को हमारे अंदर भेजिए पिता, ताकि हर एक जन से पिता हम आपकी संगति करने पाए पिता। और इस समय पिता परमेश्वर फिर से इस जगह को आपके हाथों में सौंपते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, इस वचन के माध्यम से पिता इस जगह पिता सुधरने पाए पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, जितने भी गलत काम यहाँ होती है पिता, हर एक कोई यीशु मसीह के नाम से पिता दूर कीजिए पिता, और इस जगह को पिता हमारे माध्यम से पिता आशीषित कीजिए पिता। हम विश्वास करते हैं कि तूने हमारी प्रार्थना सुनी है और पिता तो इस जगह को आशीषित कर रहा है पिता परमेश्वर। धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद। इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और स्वर्ग राज्य में प्राण कर लीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी। हमारे प्रतिदिन के आज हमको दे और हमारे अपराधों से क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों से क्षमा करते, और हमको परीक्षा मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य प्रभु और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के बेशक प्रेम और पवित्र आत्मा के साथ हम सब के साथ सर्वदा बने। आमीन। ठीक है, तो फिर आप लोग अब जा सकते हैं एंजॉय करने के लिए, लेकिन इतना दूर ना हो, नाश्ता खाते हुए नाश्ता खाइए उसके बाद, और यहाँ वहाँ ना फेंक के जाओ, क्या फेंकेंगे, ठीक है? चलिए जल्दी से नाश्ता करें और